हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। इसमें ज्वाइनिंग कैसे होती है, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और सैलरी क्या होती है और आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको जानने के बाद आपके अंदर जोश जुनून बना रहे ताकि हमारे होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें आप अच्छे से करते रहें, पढ़ते रहें। हम सभी टीचरों से बात करेंगे और बताएंगे किस तरीके से इसमें पूरा सिस्टम होता है। तो अभी हम बात करेंगे, हमारे मनोज प्रधान सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताएं कि टीजीटी का परीक्षा पैटर्न क्या है वर्तमान में। टीजीटी की परीक्षा पैटर्न एक प्रश्न जो है 4 नंबर का आता है। इसमें इंटरव्यू नहीं है। जो भी सिलेक्शन होता है वह केवल रिटन एग्ज़ाम के बेस पर होता है। और जहाँ तक सोशल साइंस का बात है तो सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट लेकर के स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को हल कर सकता है। इसके लिए एक चीज़ अनिवार्य होता है, ग्रेजुएशन में आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएट में हो। एग्ज़ाम देते समय आप इन 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके ग्रेजुएशन में हो वही आप लें। जो आप सब्जेक्ट अच्छे से तैयार किए हों उसी सब्जेक्ट में आप पेपर दे सकते हैं। जी सर। सर बताएं कि पीजीटी में कितने क्वेश्चन का प्रश्न होता है। पीजीटी में चाहे टीजीटी है पीजीटी, सब में 125 प्रश्न आते हैं। टीजीटी प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का, पीजीटी प्रत्येक प्रश्न 3.4 नंबर का आता है। जी सर। और सर पीजीटी में इंटरव्यू है क्या? 50 नंबर का उसमें इंटरव्यू भी होता है और कुछ वेटेज भी होते हैं, जैसे गेम का हो या एमएड हो, तो कुछ पीजीटी में आपको लाभ इसका मिल सकता है। थैंक यू सर। अब हम बात करेंगे हमारे मैथ के सहायक अध्यापक टीजीटी सर विश्वनाथ सर हैं। सर, आप बताएं कि टीजीटी पीजीटी में किसी परीक्षार्थी का सिलेक्शन होने के बाद कैसे ज्वाइनिंग होती है। ये ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले जो होता है, चयन बोर्ड से पैनल डीआईएस को आता है और डीआईएस से कॉलेज को भेजा जाता है। कॉलेज में जो प्रबंधक होता है, प्रबंधक जो है नियुक्ति पत्र जारी करता है अभ्यर्थी के नाम, जो कि उसके एड्रेस पे जाता है और अभ्यर्थी उस नियुक्ति पत्र को ले आकर के विद्यालय में ज्वाइन कर सकता है। जी सर। सर कितने दिनों तक ज्वाइन कर सकते हैं? ज्वाइन करने का जो समय है 15 दिन के लिए मिलता है। अगर आप किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो इसकी समयावधि जो है दोबारा बढ़ाई जा सकती है। जी सर, थैंक यू सर। अब आप लोगों को मिलवाते हैं, हिंदी के हमारे सर हैं टीजीटी सुशील सर। तो सुशील सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताएं कि इसमें टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन होने के बाद किसी अभ्यर्थी को अपना गृह जनपद कैसे मिलता है? अपना गृह जनपद जो है आपकी जो मेरिट रहती है उसके हिसाब से आपको अपना गृह जनपद मिलता है। जी सर। और सर क्या नंबर का भी इशू रहता है गृह जनपद में मिलने के लिए, और कैटेगरी का भी कुछ इशू है? हाँ, कैटेगरी का भी इशू है, लेकिन उसमें नंबर का भी इशू है। और अगर मेन डिपेंड ये करता है कि आपके गृह जनपद में कितनी सीटें खाली हैं। अगर आपसे कोई ज़्यादा नंबर आ गया है तो उसको पहले मिल जाता है। और आपकी संभावना जो होती है, जैसे कभी कभी होता क्या, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं आपसे बढ़िया बेहतर नंबर पा गए। तो जी सर। तो सर टीजीटी पीजीटी वाले जो कॉलेज हैं हमारे एडेड माध्यमिक विद्यालय, इनमें छुट्टियों का क्या सिस्टम है? कितनी छुट्टियां मिलती हैं टीजीटी पीजीटी टीचर को, बताएं ज़रा। टीजीटी पीजीटी टीचर को जो है 14 CL मिलती है और बाकी हर साल 1.5 EL है। और पूरे नौकरी के जीवन काल में 365 मेडिकल। जी सर। और सर ये सर्विस यानी नौकरी कितने सालों की होती है सर? पूरी नौकरी जो है 62 ईयर्स। 62 ईयर। जी सर। थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं साइंस टीजीटी हमारे कामिल मसूद हाशमी सर से। सर पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट जो टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? उसके लिए ग्रेजुएशन में कम से कम पहले 2 साल जो है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। बाकी 3rd ईयर में अगर आपके पास मैथ्स के साथ फिज़िक्स है, मैथ्स के साथ केमिस्ट्री है, और अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री है तो बहुत ही बेहतर है। मगर कम से कम शुरुआती 2 सालों में फिज़िक्स और केमिस्ट्री का होना ज़रूरी, नेसेसरी है। थैंक यू सर। इसके बाद सर जानना चाहेंगे कि
टीजीटी की सैलरी और पीजीटी की सैलरी क्या है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि लोग चाहते हैं कितना किस में पैसा मिलता है, कितना सैलरी है। तो सर टीजीटी की सैलरी क्या होती होगी? इस समय जो वेतन आयोग चल रहा है उसमें टीजीटी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, मतलब प्रशिक्षित स्नातक क्रम के लिए जो मूल वेतन है वो 44,900 से स्टार्टिंग होती है, जो 1,42,000 के आसपास तक जाती है। जी। और इस टाइम अगर कोई ज्वाइन करता है तो डीए जो 42% चल रहा है, और जो फिलहाल हमारा एचआरए है सीतापुर का लेवल 2 का, उसको मिला करके उसका वेतन जो है वो पीजीटी में 66,518 के। जी सर, जी सर। और सर पीजीटी का क्या सैलरी? पीजीटी के लिए जो है वो आपका 47,600 है मूल वेतन। ग्रेड पे सर क्या होगा पीजीटी? ग्रेड पे पीजीटी के लिए 4800 है, डीजीटी के लिए 4600 है। जी सर, जी सर। और इसके लिए अगर सैलरी इस टाइम 42% डीए और आप जो है वो एचआरए 2810 है, पीजीटी के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा 50 रुपये ग्रेड 2 सिटी के लिए सीतापुर में, तो उसके लिए जो कुल वेतन होगा वो 70,402 के जी सर, जी आसपास आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब हम बात करेंगे हमारे कुलदीप सर से, जो हैं वाणिज्य कॉमर्स के टीजीटी हैं। सर से जानना चाहेंगे सर, कोई भी परीक्षार्थी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए? देखिए, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, सबसे पहले आपको आपके सिलेबस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस पे पकड़ बना लेते हैं तो समझिए आधी जंग आपने जीत ली है। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि बस क्वेश्चन आप लगा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। रिपीट होते हैं, 2-4 रिपीट हो जाते हैं, मगर मेन चीज़ ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि सिलेबस के कौन से टॉपिक को जो आयोग है हिट कर रहा है। सर, जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं 2013, 16 वगैरह, उनके स्तर और 2021 के एग्ज़ाम के स्तर में कितना फ़र्क देखने को आपको मिला है? ये देखिए, स्वाभाविक तौर पे स्तर बढ़ा है पहले से, और अभ्यर्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर एक टॉपिक आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि बार बार हिट हो रहा है, तो उस टॉपिक को तैयार करिए, साथ में उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको भी आप तैयार करिए। जी सर, जी सर। इसके बाद सर हम जानना चाहते हैं कि जो 2022 में वैकेंसी आई थी टीजीटी पीजीटी की, उसकी अभी कोई चर्चा नहीं है सर। क्या एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कुछ जानकारी अगर बता पाएँ आप? देखिए, एग्ज़ाम में आयोग बन चुका है, मतलब अभी प्रोसेस में है, संभवतः बन ही जाएगा, और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। तो आप तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि देखिए, रुका हुआ पानी सदैव जहरीला होता है। अगर आप तैयारी में लगे रहेंगे, एग्ज़ाम कभी भी हो, आपका वो स्वाभाविक तौर से निकल जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। तैयारी ना छोड़ें। जी सर, ओके, थैंक यू।